की सोच वो पालता है। और आपने जो विदेशी तारीखों की बात कही है, जल्दी से मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो युद्ध इतिहासकार टॉम कूपर है उन्होंने लिखा है वो दिखा भी दीजिए आप। भारत की स्पष्ट जीत है, पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने का कोई साधन नहीं बचा था, यहां तक कि परमाणु हथियार भी नहीं। इस तरह की बातें वो लिख रहे हैं। जॉन स्पेंसर युद्ध विशेषज्ञ, उनकी ओर से लिखा गया है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जाता है पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त मिली। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में कम से कम 6 एयरबेस पर रनवे और ढांचे को नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की बातें भी लिखी जा रही हैं। लेकिन एयर मार्शल वीपीएस राणा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन हम सब जानते हैं पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का रहा है। कई बार युद्ध में हमने मात दी, उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन फिर से वो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है हमारे सामने। अब सवाल यह है कि यहां से हिंदुस्तान के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और उनसे पार पाने के लिए सरकार को अभी से और क्या-क्या तैयारियां करनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। जिस तरह से हमने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, सारी दुनिया को पता है। चाहे वो हमारी एयर पावर का डिस्प्ले था, चाहे हमारे इंटीग्रेशन था सभी फौजों का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है। और दुनिया हमारी तरफ अब एक अलग नज़र से और एक अलग नज़रिए से देखेगी। उसको अंजाम दिया। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी जो इसमें चेंज है, ये बियॉन्ड विजुअल है। मतलब एक दूसरे से बहुत दूर रहने पे, तो ये लड़ाई का एक है। और ये हम पहले देश हैं, और वो भी दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिसमें इस तरह का क्लैश हुआ, जिसमें मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे एरियल एंगेजमेंट हुआ। वो धीरे धीरे लोगों के सामने आएगा। लेकिन सफाई से टू से कि देखिए, जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने तो सिर्फ वो 10 टारगेट्स देखे या वो 9 लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एयर कैंपेन डेवलप होता है। बहुत सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जहाज इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये पहली बार है कि किसी देश ने इस तरह की अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं। जो हम थ्योरी में डिस्कस करते थे, वो हमने प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो प्रिसाइज टारगेटिंग था, चाहे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट था, या जो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल आर्म्ड सर्विसेज था। सो हर तरह से हमने इसको एक बहुत अच्छी लड़ाई के रूप में इसको लड़ा है। और ये हमारी अब जिम्मेवारी बनती है कि अब हमें अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा कि इंडिया ने ये किया, और अब इसको बाकी लोगों में ये पढ़ाया जाएगा कि देखिए, एयर कैंपेन की जो प्लानिंग है और उसका एग्जीक्यूशन है, वो इस तरह से किया जाता। तो ये आगे आने वाले उसमें ये अपने आप में एक स्टडी, एक केस स्टडी अपने आप में बनने वाला है। सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा भी कर दिया है, उन्होंने अपने चैप्टर का हिस्सा बनाया है। जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्लीज। हाँ, तो तो ये तो बात रही जो कि बढ़ी हुई जिम्मेदारियां हैं। हमें इस कैपेबिलिटीज को और एनहांस करना है, ताकि लोगों को ये ना रहे कि ये सिर्फ एक बार आपने किया और अगली बार आप ये नहीं कर पाए। तो उस तरह से हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमें अपनी कैपेबिलिटीज को और एनहांस करना है। जहाँ जहाँ कोई अगर कमी रही, कोई खामी रही, तो उसको दूर करना है। चाहे वो इक्विपमेंट में हो, चाहे वो टैक्टिक्स के लेवल पे हो, तो उसको दूर करना है। वो एक तरह से हम जो गैप एनालिसिस करते हैं, जो हम अपना असेसमेंट करते हैं, आई एम श्योर इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। सेनाएं 24/7 तैयार रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर दिन हमें उसको, हम कल से बेहतर हमें आज बनना है, इस पे भी लगातार हमारी तैयारियां रहती हैं। और एक चुनौतियां जहां तक वो है, तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से अभी जो ये है कि हमने ये पाकिस्तान के साथ कर लिया, लेकिन एक तो हमें उनकी सोच बदलने की जरूरत है। हम ये खाली उनके आतंकी ठिकानों को तबाह करके उनकी सोच में कितना बदलाव ला पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमें उस तरफ अभी काम करना है कि उनकी ये सोच कैसे बदलें, कि जो उनकी तो ये नेशनल पॉलिसी है। अब आतंकवाद उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। तो हमें ये एक अपने आप में इस सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो अभी है कि इसमें चीन का सारा साजो सामान यूज़ हुआ, चीन की टैक्टिक्स यूज़ हुई,
चीन के बैक एंड पे सारे सिस्टम्स यूज हुए। तो बिल्कुल। ये चीन के लिए भी एक थोड़ी शर्मनाक सी बात हो गई, तो उनका भी ईगो हर्ट हुआ होगा। हाँ। सो ये चीन को अब हमें बैलेंस करने के लिए हमारी तैयारी को अगले लेवल तक और लेकर नेक्स्ट जाना लेवल तक होगा ले हमें। जाने की बिल्कुल, ये जरूरत बड़ी है, बात। विशंबर क्योंकि दयाल जी, वो वक्त की एक कमी है, उसके सबसे बाद बड़ी में चुनौती आ हमें जाऊंगी आने सर की। आपके पास एसपी सिन्हा जी। विशंबर दयाल जी, चुनौती और उससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, चुनौती तो स्पष्ट है कि उग्रवाद खत्म नहीं हुआ है दुनिया से, और पाकिस्तान तो उग्रवाद की जड़ है। पाकिस्तान में उग्रवाद है, उनके तीनों चीफ, तीनों जो मेन एजेंसीज हैं, उनके तीनों चीफ सड़कों पे घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सोच नहीं बदली। पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो उनका चीफ है, उसकी तो सोच बदली नहीं, उनकी ISI की सोच बदली नहीं। हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स और कुछ टेररिस्ट जो ऑलरेडी हैं, वो भी इस टाइम पे ऑन द रन हैं, तो उनके खिलाफ भी और हमें अभी यात्रा स्टार्ट होनी है। और सबसे बड़ी चुनौती तो देखिए, जो भारत ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जम्मू एंड कश्मीर में, एक शांति का एनवायरनमेंट, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक मुहिम जो थी उसमें, और जो एक फियरलेस लोग जिस तरह हुए थे, वो एक जो सेटबैक हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को मैं समझता हूं उस तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि किस तरह से वापस कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म दोबारा से बढ़ाया जाए, किस तरह से वहां नॉर्मलसी लाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान यहाँ, हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल उसका जैसे अनाथ बच्चा खड़ा हो सड़क पे। नहीं, पाकिस्तान बहुत शातिर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको आइसोलेट करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली एफर्ट करना पड़ेगा। उसकी आर्म्ड फोर्सेस को अंडरमाइन करने के लिए हमें जो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, बलूचिस्तान में डिफरेंसेस हैं, नॉर्दर्न एरियाज में डिफरेंसेस हैं, जो POK में डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सप्लॉयट करना पड़ेगा, उनको टारगेट करना पड़ेगा, उनको स्पेसिफिकली सपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि भारत को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान को कंटेन करना है, तो जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है वहीं से कंटेनमेंट स्टार्ट करो, ताकि वो अपने आप उलझ जाए। और आप उसको जब तक आप उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, वो आपको ट्रबल करता रहेगा, बिकॉज उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा है एंटी इंडिया। और जो प्रेजेंट चीफ है उसका एक है कि भाई एंटी हिंदू, वो तो साफ बोलता है 2 नेशन थ्योरी, और वो इसी मॉरली फिट रखना, मतलब अपना जो मोराल है उसको हाई रखना पड़ेगा। और वही काम बार बार किए जाने की तस्वीर हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए यही बड़ा सबक है कि तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी नीति के तहत स्पष्ट लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान अब आगे बढ़ चला है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज।